बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 10 जनवरी और दिन है जुम्मे का। दो बहुत ही बड़ी हंगामा खेज़ डेवलपमेंट्स हुई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली तो ये कि फ़ैसला इस वक्त ये किया जा रहा है, या असेसमेंट इस वक्त ये की जा रही है, या डिस्कशन इस वक्त ये की जा रही है कि अगर हमने ट्रंप की बात नहीं मानी, ट्रंप की बात नहीं सुनी, और अगर हमें ट्रंप मारेगा तो उसका जो नुकसान है हुआ तो वो किसको होगा? पाकिस्तान को होगा। लेकिन अगर इमरान खान आज़ाद हो गया, इमरान खान जेल से बाहर आ गया, तो इमरान खान ने हमें जब पकड़ना शुरू किया तो 70 साल या 70 साल जो हमारा इक़्तिदार है या जो ताकत है वो हमसे चली जाएगी। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि क्या इस वक्त चल रहा है। लेकिन मसला इस वक्त इनके साथ ये पड़ा हुआ है कि अमेरिका से सिर्फ दबाव ही नहीं आ रहा, बल्कि इंडिविजुअल हैसियत में कुछ पाबंदियां भी लगने जा रही हैं। एक करारदाद अमेरिका से आ रही है, तो इन पर जो दरवाजे हैं अंदरूने पाकिस्तान तो बंद अवाम ने किए हुए हैं, और आलमी सतह के ऊपर अब ये जो पाबंदियां हैं, जो बुनियादी राइट्स की वायलेशंस की गई 26 नवंबर के मामले पर, वो पाबंदियां इनके ऊपर जब लगेंगी तो दोनों तरफ से ये फंस जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पर जी सेम पेज फट गया है, और ये चुनतखिब खुद अब कह रहे हैं कि आपने हमें घेर कर और अदम एतमाद हमसे करवाया। और दूसरी तरफ से अब इनको ये भी जवाब आ रहा है कि आप जो हैं, आपके पास मैंडेट नहीं था और आपके पास अक्सरियत नहीं थी, और आपने फॉर्म 47 की इलास्टिक की जो शलवार है वो पहनी हुई है। ये सारा क्या मंजरनामा है, कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली जो बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी, वो सेम पेज वाली है। मौजूदा चुनतखिब हुकूमत का जो सेम पेज था वो सेम पेज फट गया है, और ये जो खबर है ये दी है शेख वकास अकरम साहब की जानिब से। वो कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत का सेम पेज ही नहीं बल्कि पूरा रजिस्टर फटने वाला है, यानी कि जो दरारें हैं वो पड़ चुकी हुई हैं। दूसरे नंबर पर जी मिफ्ता इस्माइल साहब क्या फरमाते हैं, बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब से पहले ये जो शेख वकास अकरम साहब ने ये कहा है ना, फटने की बात की है, इसका एक और जो सबूत आपके सामने मैं रखता हूँ। जावेद लतीफ़ साहब ने ऑन कैमरा ये इतराफ़ कर लिया है कि हमें घेर घार कर जो अदम एतमाद था वो लाया गया। अब बात यह है कि आप मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी आप थे, आप अदम एतमाद इमरान खान साहब के अगेंस्ट लाए, और तीसरा ये जिसको शरीक कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को शरीक कर रहे हैं कि आप हमें घेर घार के लेकर आए, और ये जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो हमसे आपने करवाई, और ये अदम एतमाद के बाद ही हमारी पॉपुलैरिटी भी गिरी और हमारी जो पॉलिटिक्स थी वो भी ख़त्म हुई। ये जी अब डायरेक्टली कम्युनिकेट की जा रही हैं। जावेद लतीफ़ का जो बयान है आप यूँ समझें कि ये नवाज़ शरीफ का बयान होता है, क्योंकि वो नवाज़ शरीफ के बहुत ही करीबी हैं। तो वो अब ये जो बात है वो करने लग पड़े हैं। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम नहीं बचेंगे। और ये जो इमरान खान साहब के साथ लड़ाई चल रही है ना, इमरान खान ये जीत चुका है। आपने बिल्कुल आखिरी हद तक जाने का फैसला तो कर लिया, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि अब ये जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि ट्रंप अगर मारेगा तो नुकसान जो है वो अगर पाकिस्तान का होगा, चलो हम फिर किसी ना किसी तरीके से बचे रहेंगे। पहले भी तो माजी में इस तरह से हुआ, आप देखें हिस्ट्री जो है वो इस हवाले से भरी पड़ी हुई है। तो अगर इमरान खान बाहर निकल आया तो क्या होगा? हमारा ये 77 साल का जो ताकत है ये हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो वो एंड तक जाने को अब जो है वो इस हद तक चीज़ें पहुंच गई हैं कि उन्होंने ख़ुद को भी अब बचाना है। उनको अब ये इदराक हो चुका है कि अगर खान साहब जो है वो बग़ैर डील के बाहर आ गए, इमरान खान ने हमें गारंटीज़ ना दी, तो हम मारे जाएंगे। इसलिए ये डील इमरान खान से हमने लेनी। और इमरान खान तो कहता है जी कि मेरी हड्डियाँ यहाँ से बाहर जाएंगी, लेकिन मैं जो है वो कोई डील करके बाहर नहीं आऊँगा। ये इमरान खान साहब ने साफ कह दिया। तो इस नहज तक जो चीज़ें हैं वो पहुँच चुकी हैं, और इस बात का इदराक इस चुनतखिब हुकूमत को बखूबी है कि इंटरनली तो ये सूरत हाल इनके साथ हो गई है, और इंटरनेशनली भी जो पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। क्या ये इमरान रियाज खान साहब ने बड़ा दावा किया है कि आलमी सतह पर अमेरिका जो है वो एक करारदाद लाएगा, और उस करारदाद में क्या होगा, वो कुछ पाबंदियाँ लगाएंगे और ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक होंगी, और उसमें बड़े बड़े नाम जो हैं वो उन्होंने लिए हैं। और इसमें जी 26 नवंबर का जो मामला है वो मामला गले पड़ चुका है। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैंने उनको नवंबर के महीने में इमरान खान साहब जब एहतजाज डी चौक आने से पहले 24 नवंबर का गालबन मेरा वीलॉग होगा, उसमें मैंने बताया था
कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें और इमरान खान साहब का एहतजाज और उन चीज़ों को बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है कि अब ये इंसानी हकूक़ की पामालियाँ नहीं कर सकेंगे जो कि ये करते आए हैं, क्योंकि अब इन्हें बाइडेन इंतज़ामिया की सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है और ट्रंप इंतज़ामिया आ चुकी है। और अगर अब इन्होंने ऐसा कुछ किया तो ये फिर चीज़ों को टैकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, उससे भी बढ़कर चीज़ें की गई, तो ये अब इनके गले पड़ गया है। और ये पाबंदियाँ किस पर लगेंगी जी? जो इमरान रियाज खान साहब ने दावा किया, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, साबिक DGSI नदीम अंजुम हो गए, मौजूदा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चुनतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौजूदा जो अस्करी क़यादत है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, नाम तो स्पेसिफिकली नहीं लिए, तो इन पर भी जो पाबंदियाँ हैं वो लगेंगी। और अमेरिका से पाबंदी का क्या मतलब? पूरे यूरोप में पाबंदी, अमेरिका में पाबंदी हो ना, जो लोग ट्रैवल करते हैं, अगर अमेरिका पासपोर्ट रिजेक्ट कर देना तो आपका पूरा जो यूरोप है वहाँ पर फिर आपका पासपोर्ट जाता है, तो चांसेस यही होते हैं कि वो जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पूरी अगर तो ये इमरान खान को रिहा करते हैं, यानी कि दोनों तरफ से फंस गए ना, आलमी सतह पर फिर ये नहीं होगा कि आपके गिर्द घेरा तंग होगा, बल्कि इंडिविजुअल अब आपके ऊपर पाबंदियाँ लगेंगी। ये आप अब शहबाज शरीफ थोड़ी चाहेगा कि इस तरह से उसके साथ हो, इसीलिए ये पेज रजिस्टर फट चुका है। शेख वकास अकरम साहब तो कह रहे हैं फटने वाला है, और उधर उधर लगा रहे हैं जी कि आप जिम्मेदार हैं इसके, आप जिम्मेदार हैं। और वहाँ से जो है मिफ्ता इस्माइल साहब जी क्या बयान देते हैं, वो कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन में धांधली की तारीख रकम हुई, 16 सीटों वाली पार्टी हुकूमत कर रही है, वज़ीर आज़म अपनी सीट नहीं जीता हुआ। मिफ्ता इस्माइल ने बयान दे दिया है, ये इनका वज़ीर ख़जाना था इनके टाइम पर, ठीक है। ये भी चुनतखब हुकूमत को, नून लीग को 16 सीटों की जो जमात है वो करार दे रहा है। कौन? मिफ्ता इस्माइल। और ये कह रहा है जी कि तारीख रकम की गई इलेक्शन में धांधली की। तो ये जी इस वक्त इस वाले से सारी जो सूरत हाल है वो चल रही है। दूसरे नंबर पर जी ये परवेज़ हुद भाई हैं, ये बड़े मुखालिफ तनकीद करने वाले हैं इमरान खान साहब के ऊपर। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अंदर से टूट रही है और इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा किरदार है। एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को अपने लिए ख़तरा समझती है और अंदर से बहुत डरी हुई है। ये बड़ा इन्होंने दावा जो है वो किया है। मोहम्मद मालिक साहब ये कहते हैं कि खान के वोटर्स और सपोर्टर्स को खान की क्रेडिबिलिटी का पता है कि इमरान खान ने डील नहीं करनी, इसलिए इन मुज़ाकरात से खान ने कुछ नहीं खोना। सब कहते थे कि वो बात नहीं करते, उन्होंने बात करके वो एतराज़ भी ख़त्म कर दिया। ये मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा कहा जाता था इमरान खान बात नहीं करते जी, सारे एक आए टेबल के ऊपर बैठे मामलात का हल निकालें। इमरान खान साहब तब भी कहते थे ये संजीदा नहीं है। तो इनको इमरान खान साहब ने एक्सपोज इनको भी कर दिया, इनके मुज़ाकरात को भी कर दिया। इमरान खान साहब बैठ गए ना, ये 2 मुज़ाकरात हैं, मुतालबात हैं हमारे, कहते हैं जी रिटर्न में दो। इमरान खान ने कहा रिटर्न में ले लो, ठीक है। लेकिन इरफान सिद्दीकी इनके अपने रहनुमा नून लीग के कहते हैं जी कि हमसे तय हुआ था कि इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी मुलाकात करेगी, हमने इजाज़त दे दी थी, तो क्यों नहीं मुलाकात करवाई गई? यानी कि आपकी इतनी भी हैसियत नहीं है कि आपने एक चीज़ तय की और इमरान खान साहब से डाला में उनकी मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करवा पा रहे हैं। तो इमरान खान साहब ठीक ही कहते थे ना कि जिनके पास असल इख्तियार हैं उन्हीं के साथ में जो बातचीत है वो करूँगा, वो आए मुज़ाकरात करें। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने करके देख ली, इनको भी इमरान खान साहब ने एक्सपोज जो है वो कर दिया है। ये दोनों साइडों से इस वक्त फंस गए हैं, आलमी सतह पर भी और अंदरूनी सतह पर भी, ठीक है। और इमरान खान साहब का जो हकीकी आज़ादी का मकसद था ना कि ये जो 70 साल से जिसके पास एक इख्तियार है, वो जो अजारादारी है, वो जो इख्तियार है, वो जो ताकत है, उसे ख़त्म करना और हकीकी आज़ादी दिलवानी है और जमहूरियत के हवाले जो है ये मुल्क होना चाहिए। और अवामी सपोर्ट से और जमहूरियत के ज़रिए जो शख्स आएगा वो जो है वो वज़ीर आज़म हो। ये जो चुनतखब वाला खाता है ये सारे का सारा ख़त्म कर दिया गया। फिर जी इसी तरह से 1-2 डेवलपमेंट्स और भी हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। अच्छा, अब एक और भी इस वक्त मसला पड़ा हुआ है, इस हवाले से शहजाद अकबर साहब ने भी जो डिटेल्स थी वो बताई थी। मसला क्या पड़ा हुआ है कि नवंबर में वैसे तो जो टर्म होती है वो 3 साल की होती है, लेकिन तरमीम करके उस टर्म को 5 साल कर दिया गया। अब वो इमरान खान अगर बाहर आता है, और वो इन्हीं दिनों में सब चीज़ें तय हो जाएंगी, अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो बाहर आने का मतलब क्या है इमरान खान साहब के कि ये सारी जो इस्लाहात हैं वो होंगी, ये तरमीमें वापस होंगी, आज़ाद अदलिया होगी, और इसके साथ ही जो टर्म है वो 5 साल से वापस 3 साल तक आएगी। और ये इन्हीं दिनों के अंदर ही, इन्हीं 6 महीनों के अंदर ही होना है, क्योंकि अभी जनवरी है तो नवंबर में चूँकि ये होना है तो नवंबर तो 11वां महीना होता है। तो ये भी इसमें एक है इसका एक एंगल
कि इमरान खान साहब से डील हो जाती है तो वो मामला 5 साल तक ही रहेगा फिर, ठीक है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगर आते हैं तो वो मामला भी फिर कट ऑफ होगा, फिर 3 साल ही होगा। हो सकता है कि 3 साल से पहले भी कुछ बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हो जाए, नहीं तो 3 साल के बाद जो रिटायरमेंट है वो होगी। तो ये भी एक एंगल है, इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर इस वक्त इनको फंसाया हुआ है और बिल्कुल इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। और इस स्टेज पर तो खैर मैं तो, लोग तो कहते हैं ना कि असर के टाइम रोज़ा तोड़ने वाली बात, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अब अफ्तारी को जो है ना वो 5 से 10 मिनट रह गए हैं, बिल्कुल करीब जाकर अब क्यों इमरान खान साहब रोज़ा तोड़ेंगे। उन्होंने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की, इसलिए थोड़ी ना की हैं कि आखिर में आके जो रोज़ा है वो तोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब बिल्कुल डटे हुए हैं कि नहीं, मैं नहीं, मेरी लाश बाहर जाएगी लेकिन कोई डील मैं किसी को नहीं दूंगा। और बहुत करीब इस वक्त जो मामलात हैं वो आ चुके हैं। आखिर में जी एक और आपके साथ ख़बर जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब से कल मुलाकात का दिन था। कल चूँकि तारीख जुमेरात था, तो जुमेरात को डयाला जेल में मुलाकात का दिन होता है इमरान खान साहब के लिए। तो ख़बर ये थी जी कि इमरान खान साहब से कल कोई मिलने ही नहीं गया, या आप यूँ कहें कि किसी को मिलने पहले ही पैगाम पहुँचा दिए गए जी कि नहीं मिलने देंगे। इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, देखें जी इमरान खान साहब तो ख़त्म हो गया, उनसे तो अब कोई मिल भी नहीं रहा। ये प्रोपेगेंडा किया गया। कुछ जो इनके जो हैं इनके पेरोल पे कहें या जो भी कहें, कुछ ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट वगैरह करते हैं वो, इसके ऊपर इमरान रियाज खान साहब ने ज़बरदस्त उनको जवाब दिया है। इमरान रियाज खान साहब ये कहते हैं कि आज आप पैसे रख लेना कि इतने पैसे दोगे तो इमरान खान से मुलाकात आपको करवा दी जाएगी, तो लोग पैसे देंगे और इमरान खान साहब से मिलेंगे। और अगर आप ऐसे शुरू कर देना कि इमरान खान साहब पहले फेज़ में वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर पाएगा कि जो 1 करोड़ रुपया देगा, तो आपके पास अरबों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरे फेज़ में आप कर दें जी 50 लाख, फिर 10 लाख कर दें, तो आप देखेंगे कि लाइनें ही ख़त्म नहीं होंगी और अरबों रुपया आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो ये वैसे इमरान रियाज खान साहब ने आइडिया तो दे दिया है, तो ये ना हो कि वो वाकई इस तरह से कर दें और अरबों रुपया वैसे ही हुकूमत इकट्ठा कर ले। तो लेकिन खैर एक तरह से आइडिया ठीक भी है कि चलें अरबों रुपया इकट्ठा भी हो जाएगा, लेकिन लोग ये पैसे भी देंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने आज गुफ्तगू जो है वो की है डयाला जेल में, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है उसके बाद। और दो मज़ीद बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक तो बुशरा बीबी साहिबा के अगेंस्ट, और पार्टी के अंदर भी तकसीम पैदा की जा रही थी। शेर अफजल मरवत ने जो बयान दिया सलमान अकरम राजा के हवाले से, बड़ी तनकीद उनके ऊपर की। तो इमरान और इवन के शहबाज गिल साहब जो हैं उनके हवाले से भी बड़ा बयानिया बन रहा था जी कि इसको डिसोन किया जाए और ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं। पार्टी के अंदर से भी इमरान खान साहब ने 2 बातें कही। पहली शहबाज गिल साहब के हवाले से कि वो वफादार है और वो भी डटा हुआ है और पाकिस्तान में मौजूद कहीं लोगों से ज़्यादा बेहतर वो वहाँ पर अमेरिका में काम कर रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। यानी कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था जी कि आप पाकिस्तान आए और फिर आप इस तरह से करें तो फिर आपको माने, आप वहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। तो एक तो इमरान खान साहब ने उन सबको जवाब दे दिया और शहबाज गिल के साथ खड़े हो गए। सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया जी कि जो उनके अगेंस्ट कर रहे हैं ना, ये एक तो बाज रहे और सलमान अकरम राजा के साथ भी वो खड़े हुए। और शेर अफजल मरवत को इनडायरेक्टली डिसोन कर दिया इमरान खान साहब ने, और एक वार्निंग भी दे दी है कि ये जो लोग कर रहे हैं ये बाज आ जाएँ, और ये जो सारी पॉपुलैरिटी है ना ये इमरान खान की वजह से है। शेर अफजल मरवत के साथ भी इसीलिए लोग हैं। तो इमरान खान के एक बयान आने की देर है ना, तो शेर अफजल को जहाँ पर आसमान पर उठाया हुआ था ना, वहाँ ज़मीन से भी नीचे गाड़ दिया जाएगा अवाम की तरफ से। यानी कि अवाम ने ही सरों पर उठाया था ना, तो ज़मीन पर भी अवाम ही फेंकेगी, बल्कि ज़मीन पर क्या फेंकेगी, इतना गिरा देगी आप ज़मीन के अंदर गड़ जाएंगे। मतलब ये कि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी ख़त्म हो जाएगी। शेर अफजल मरवत साहब, तो बेहतर यही है कि आप इस तरह के जो मामलात हैं वो ना करें। तो ये इमरान खान की तरफ से मैसेज था। और अलीमा खान साहबा ने फिर ये भी क्लियर किया कि उन्हें भी डराया जाता है, धमकियां दी जाती कि इमरान खान का जो मैसेज है वो हूबहू क्लियर, जो इमरान खान साहब ने चीज़ें कही होती हैं वो बाहर आकर ना बताया करें, सेंसर करके बताया करें। बाकी पार्टी के तो लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं, जो हैं बैरिस्टर गोहर साहब, वो तो आधी आधी बातें खा जाते हैं और बाद में जब पूरी बात आती है तो हम कहते हैं कि बैरिस्टर गोहर साहब ने तो कुछ बताया ही नहीं है। तो अलीमा खान साहब चूँकि सब बता देती हैं जो इमरान खान साहब का मैसेज होता है, तो उनके ऊपर इस तरह से दबाव ये उन्होंने कहा। तो इससे आप समझिए, अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान का जो मैसेज है वो भी रोकने के लिए कितने ज़्यादा बेताब हैं। इसीलिए इमरान खान साहब के ट्विटर के हवाले से भी कहते हैं जी कि आप ट्वीटें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। बहरहाल जी बहुत बुरे तरीके से ये फंस चुके हैं
हर तरफ से ये फंस गए हैं। देखना ये है कि कब अब इमरान खान जो है, मतलब है कि इमरान खान ने ही आना है वापस। अब ये देखें कि ये टाइम कब आएगा, जल्द आएगा इंशाल्लाह। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।